राम राम जी भाई सारिया ने। तो कैसे हो आप सब? हालचाल एकदम बढ़िया है ना? चलो बढ़िया रहो, पजे में बैठे बैठे पढ़ाई करो। शानदार अच्छे अच्छे सवाल है, इन सवालों को पढ़ के जाओ, बोर्ड में धमाका करके आओ, सब 100 में से 100 लाओ। और आपको पता है हम पढ़ रहे हैं स्मार्ट वर्क, और स्मार्ट वर्क होना चाहिए। तो पेन कॉपी पास में है ही आपके। सवाल है आपका आज, दिन है आपका 29वां, प्रश्न संख्या है 6। इससे संबंधित देखेंगे सवाल जो परीक्षा में आ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं मॉडल पेपर से। मॉडल पेपर का प्रश्न करेंगे, उसके बाद अपने कुछ सवाल लेंगे, उनको हल करेंगे। चलो समीकरण दिखाया x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 को हल कीजिए। चलो इसको हल करना है, ध्यान दें। हल करने की दो विधियां हैं, एक प्रतिस्थापन विधि, एक विलोपन विधि। वज्रगुणन थी लेकिन वो हटा दी गई है इस बार। देखो ये सवाल ऐसे भी आ सकता है, ये सवाल आ सकता है कि समीकरण निकाय दो दीजिए को प्रतिस्थापन विधि से हल करो, तो फिर प्रतिस्थापन से करना पड़ेगा। और आ सकता है सवाल को विलोपन विधि से हल करो, तो आपको विलोपन विधि से हल करना पड़ेगा। तो आपको दोनों विधि आनी चाहिए। और ये जब जैसा इस प्रकार का सवाल आए तो कोई भी विधि लगाओ। ये सवाल में सिर्फ क्या पूछा, हल कीजिए, तो हल करने के लिए दोनों में से एक विधि तो करनी पड़ेगी। तो ध्यान दो, मैं आपको दोनों विधि समझा देता हूं ताकि सवाल कोई भी आए, संख्या कोई भी आए, आप कर लो। चलो इधर ले लेता हूं मैं विलोपन विधि, इधर ले लेता हूं प्रतिस्थापन विधि। चलो एक तरफ तो ले लेता हूं विलोपन, क्या ले लेता हूं, विलोपन विधि। चलो एक तरफ ले ली है विलोपन विधि आपके, एक तरफ ले लेता हूं प्रतिस्थापन विधि। चलो प्रतिस्थापन, चलो थोड़ी दीवार इस तरफ खींच लेते हैं, ठीक है। प्रतिस्थापन को ज्यादा जमीन चाहिए, ध्यान रखना है, इसको ज्यादा जगह चाहिए, ठीक है। अगर आपको भी कॉपी भरनी है एग्जाम के अंदर तो प्रतिस्थापन विधि कर लेना, और कॉपी भरनी नहीं है, थोड़ा फास्ट काम करना है तो विलोपन विधि कर लेना। चलो आंसर दोनों से समान आएगा, देखेंगे हम। पहले ले लेते हैं विलोपन विधि। चलो समीकरण है x माइनस 1 प्लस 1 एक्स माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ये बन गया समीकरण 1। और दूसरा है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। चलो दो समीकरण दे रखे हैं आपको, समीकरण 1 समीकरण 2। अब देखो विलोपन विधि जिनको आती है तो चलो कर दो, अपने आप नहीं आती वो देख लो यहाँ, और आंसर भी देख लेना आते हैं कि नहीं आते। चलो विलोपन विधि से हल कर रहे हैं हम। यहाँ पर एक समीकरण दे रखा है, दो समीकरण दे रखा है, आपको ध्यान रखना है या तो x वाले दोनों पद बराबर करने हैं या y वाले दोनों पद बराबर करने हैं। अब x वाला देखो यहाँ 3 है यहाँ 1 है, तो इसको 3 बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो आपको निशान और चेंज करने पड़ेंगे। चलो दूसरी चीज, यहाँ भाई दोनों भाई को बराबर करने के लिए यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। और यहाँ निशान बदले हुए हैं तो निशान बदलने की जरूरत नहीं है, सीधा बचीड़ बोल जाएगा, ठीक है। चलो बचीड़ बोला देंगे हम सीधा सीधा। क्या करते हैं हम, समीकरण 1 को 2 से गुणा करते हैं। समीकरण 1 को क्या करते हैं, 2 से गुणा। तो आपको ऐसे लिखना है, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, चलो समीकरण 2 लिया हमने, सॉरी समीकरण 1 को किसे 2 से गुणा करना है, तो 2 को x से करो, 2x, 2 को y से करो, 2y, 2 को 1 से गुणा करो, 2 बराबर 0 का 0, ये बन गया समीकरण 3। वाह भाई वाह, क्या बात है। समीकरण 3 और 2 ले लो, जल्दी से लो, समीकरण 3 और 2, समीकरण 2 और 3, 3 और 2 जो मर्जी वो लिख दो, पहले 2 लिखो 3 लिखो, तुम्हारी मर्जी। समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से, चलो 2 व 3 ले लिया। चलो 2 ले लो, ऊपर लिख दो, आप चाहो तो इसको लिख दो, जो मर्जी वैसे लिख दो, माइनस 12 बराबर 0। चलो इधर इसको भी लिख दो, 2x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। चलो लाइन खींच दो सीधी सीधी नीचे, एक दूसरे को ऊपर नीचे लिख दो। चलो अब करना है सॉल्व, दोनों प्लस के है तो 3 और 2 आपको पता है 5 होते हैं, कोई टेंशन नहीं लेनी। और 2 में से 2 थोड़ी 2 है, हाँ 2 से 2 कट गए, 2 से 2 बचीड़ बोल गए इसके तो मोरिए। चलो माइनस 12 प्लस के 10, अब माइनस के 12 प्लस के 2, ठीक है। आवाज थोड़ी, माइक थोड़ा खराब हुआ है तो ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। बोलूंगा कुछ लिखूंगा कुछ, इस बात का ध्यान रखना। माइनस 12 प्लस के 2 है, तो आपको पता है माइनस की संख्या बड़ी है, बाकी होगी कितना आएगा 10, बराबर कितना है 0। माइनस का 10 उधर गया तो प्लस का 5x बराबर आ जाएंगे 10, इंटू की संख्या बट्टे में, तो 10 में 5 का जैसे ही भाग दोगे x का मान आएगा 2। x का मान कितना आया है, 2 आया है। x का मान 2 आया है तो x का मान रख दो समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, अरे ये तो साउंड जैसे बोल रहा है, चलो रखने पर। चलो समीकरण 1 लिखो, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। x का मान क्या है 2, चलो 2 लिखो x की जगह, माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0।
चलो 2 प्लस का 1 भी प्लस का 2 और 1 कितने हो गए 3 माइनस वाई बराबर 0। चलो माइनस का वाई उधर गया तो प्लस का, चलो वाई बराबर आ गया 3। आंसर एक्स और वाई दोनों आ गए हैं विलोपन विधि से। जल्दी से लाइक कर दो, मजा आ रहा है ना पढ़ने का, लाइक करो जल्दी से, लाइक करो। लाइक नहीं की तो मुझे नहीं पता, फेल हो जाओगे एग्जाम के अंदर, 100 में से 100 नहीं आएंगे। लाइक करो फटाफट और कमेंट में जय श्री राम लिख दो, वरना 100 में से 100 नहीं आने वाले। जल्दी से कमेंट कर दो, फटाफट कमेंट करो जय श्री राम। चलो प्रतिस्थापन विधि शुरुआत करते हैं। समीकरण दोनों है, चलो दोनों समीकरण देख लेते हैं, लिख देते हैं। सॉरी, पहला समीकरण लिख दिया समीकरण 1 और ये लिख दिया समीकरण 2। चलो समीकरण 1 व 2। अब देखो ये अलग तरीका है इस सवाल को करने का, अलग तरीका है इस सवाल को करने का, अलग तरीका है। चलो सवाल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि से कोई भी दो समीकरणों में से एक में से x का मान ज्ञात करना आपको पहले, यानी x को अकेला छोड़ना है या y को अकेला छोड़ना है ताकि आजाद फिर सके ये। चलो इसको इन दोनों में से किसी एक को अकेला करते तो माइनस वाले को उधर भेज देते, x को अकेला कर देते। चलो x अकेला रहेगा तो माइनस उधर गया तो निशान बदल जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का 1 का हो जाएगा -1 और ये बन जाएगा समीकरण 3। ये बन जाएगा आपका समीकरण 3। और समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में है, समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करने पर, प्रतिस्थापन करने पर, प्रतिस्थापन को ही कहते हैं रखने पर, तो प्रतिस्थापन करने पर, चलो प्रतिस्थापन करने पर तो समीकरण 2 को टपकाओ यहाँ जल्दी से। 2 आ जा भाई, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 आ गया, समीकरण 2 आ गया। चलो यहाँ किसका मान टपकाना है, x का मान, तो ये रहा x बाबू। चलो x बाबू की जगह आ गया y माइनस 1 बाबू। चलो x का मान है ना बराबर y माइनस 1 के, तो आ गया। चलो प्लस का प्लस, 2 का 2, y का y माइनस 12 का 12 बराबर 0 का 0। चलो वेरी गुड, 3 को y से गुणा करो, 3y, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 3 को 1 से भी गुणा करना पड़ेगा, 3 एकम 3, माइनस है तो माइनस आ गया, प्लस का प्लस, 2 का 2, y का y माइनस 12 का 12 बराबर 0 का 0। चलो आपको पता है 3 और 2 कितने होते हैं, पता है ना, जल्दी से बोलो कितना, 5। वेरी गुड, बहुत होशियार हो तुम तो। -12 -3 -15 बराबर 0। चलो वेरी गुड, चलो होशियार हो गए। 29 दिन हो गए और 45 दिन ज्वाइन करो क्लास और होशियार हो जाओगे। 100 में से 100 तुम्हारे आएंगे, जो वीडियो देख रहे हो उसके 100 में 100 पक्के है। चलो 5y माइनस 15 बराबर 0 ये दे रखा है, और आपको पता है माइनस का 15 उधर जाएगा तो प्लस का 15 इंटू की संख्या बट्टे में 15/5 y बराबर 3। अरे ये तो आ गया 5 का भाग 15 में 3 बार, ठीक है। चलो y का मान आया है तो आपको याद करना है x का मान भी, तो y का मान रखो समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में, समीकरण, मेरी थोड़ी हैंडराइटिंग खराब है इसीलिए गलत कमेंट मत करना है, ठीक है। अब किसी किसी को होती है, मेरी भी खराब है, चिंता मत करो। समीकरण 3 में रखने पर, जो बोल रहा हूं वो लिख दो, रखने पर, सुनाई तो दे रहा है ना। चलो कई बार गलत बोल देता हूं मैं, इस बात का ध्यान रखना, तो लिखना क्या लिख रहा हूं वो देख लेना, ठीक है। चलो कई बार सही बोल देता हूं, कई बार सही लिख देता हूं, दोनों में से एक काम तो सही हो जाता है। चलो x बराबर y माइनस 1 है, चलो x बराबर, y का मान है 3, 3 में से 1 गया, x का मान आया 2, x का मान कितना आया 2, y का मान कितना आया 3, इस विधि से भी आया, इस विधि से भी आ गया है। चलो आंसर आ गया आपके दोनों विधि से, दोनों विधि आपको आनी चाहिए, अच्छे से पढ़ के जाना है इस सवाल को। और अगले सवाल जो अपने आ रहे हैं वो अपने तो अपने ही, अपने तो अपने होते हैं। चलो अपने सवाल लेते हैं, मजा आने वाला है उसमें, और सीधे सीधे परीक्षा में छपने वाले हैं। ये नहीं छपेगा तो वो तो जरूर छपेगा। चलो फटाफट वीडियो को लाइक करो, फिर अगला सवाल लेते हैं। चलो सवाल की शुरुआत करते हैं। दो समपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करो। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ, फटाफट वीडियो को टाइप निकालो, कमेंट खोलो और लिखो दो संपूर्ण कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अरे ये तो उत्तर बोल दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं, लिख तो दो, तुम इतना तो कर लो, आंसर तो मैंने बोल दिया, कोई बात नहीं। अब ये तो तुम भी कर सकते हो, पढ़ना चाहते हो, अच्छी नौकरी लगानी है, जिंदगी में आगे बढ़ना है, चलो नौकरी नहीं लगानी, बिजनेस करना है, जो भी करना है, मुझे तो स्पेलिंग भी नहीं आती है उसकी, तुम्हें तो करना है ना। चलो तो लिख दो 180 डिग्री, इतना तो लिख दो, पूरा नहीं लिखनी लाइन, 180 डिग्री इतना तो लिख दो। चलो लिख दो, दो संपूरक कोण, दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। उसको संपूरक बोलते हैं, पूरक जिनका योग, जिन कोणों का योग 90 डिग्री होता है उसको पूरक बोलते हैं। चलो स्पीकर आज फटा हुआ थोड़ा, इस बात के लिए माफी चाहता हूं। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री दी के उन्हें याद करो। चलो मान लेते हैं
माना कि बड़ा कोण x, छोटा कोण मान y, माना कि बड़ा कोण, माना बड़ा कोण, ठीक है, x मान लेते हैं। बड़े मियाँ अपने x है और छोटे मियाँ अपने y है। बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, छोटा छोटा कोण, चलो छोटे कोण नहीं छोटा कोण, छोटे मियाँ की जगह छोटे लिख दिया, छोटा कोण लिखना है यहाँ पर। चलो छोटा छोटे में अंतर होता है कि नहीं होता है। चलो बड़े मियाँ अपने x है, छोटे मियाँ अपने y है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। बड़ा कोण x, छोटा कोण y। आगे बढ़ते हैं। चलो क्या करना है, चलो प्रश्नानुसार दो स्थिति आपके पास में, दो स्थितियां बनानी है, दो समीकरण प्रश्नानुसार क्या बनानी, कितनी स्थितियां बनानी, दो स्थिति। तो चलो पहली स्थिति और यहाँ ले लेते हैं दूसरी स्थिति। चलो स्थिति, दो स्थिति बना ली हमने। पहली स्थिति में क्या है, संपूरक। संपूरक का मतलब मैंने बताया कितना, 180 डिग्री। तो ये दो कोण, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। ये बन गया समीकरण एक आपका। दूसरी स्थिति नहीं कह रहा बड़ा कोण, चलो बड़े मियाँ आ गए यहाँ पर, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। छोटे कोण से, तो छोटा कोण कितना है भाई, कितना अधिक है इससे, 18, तो 18 जोड़ दो, अधिक है तो जोड़ो, कम किया तो घटाओ। चलो समीकरण बन गया दो, समीकरण बन गया दो। चलो एक और बे बन गए दो। चलो हाँ, दो का मान रख दो एक में, दो का मान किस में रख दो, एक में। आपको यहाँ लाइन लिखनी, समीकरण दो का मान एक में रखने पर, चलो x बराबर क्या है, y प्लस 18, तो x की जगह क्या आएगा, यही आएगा जो लिखा है, अब लिख दिया मैंने। आपको पता है y 2y, चलो y 2y प्लस के 18 उधर गए तो माइनस के 18। चलो इसको यहाँ करवा देते हैं, 2y का 2y, 180 में से 18 जाते हैं, बाकी करो फटाफट और लिख दो 162। चलो तुम मुझे पता है नहीं तो कमेंट कर रहे हो, नहीं बाकी कर रहे हो, आलसी पड़े पड़े वीडियो देख रहे हो। चलो वो तो कर लो तुम, ये तो हो जाएगा। मुझे पता है तुम परीक्षा में अटक जाओगे अगर नहीं लिखोगे तो, लेकिन फिर बाद में पछता लोगे, पछता लेना, रो लेना, ये दीवार में सिर तोड़ा वो क्या जी हमारा नहीं, अपाल लेना, ठीक है। चलो इंटू की संख्या बट्टे में है, y बराबर 162/2। चलो भाग दो रे, दो का भाग 81 बार, y का भाग इसमें 162, दो का भाग कितनी बार गया, 81 बार गया। चलो कोई बात नहीं, y का मान रखो समीकरण दो में, y का मान किसमें रखना है, समीकरण दो में रखना है। चलो सुनीत दे रहा है ना, चलो आवाज वॉल्यूम बढ़ा लो थोड़ी। चलो वॉल्यूम बढ़ा ली है, y का मान रखना है यहाँ पर, कितना रखना है, 81 डिग्री। कितना रखना है, 81 डिग्री। चलो 81 रख दो, प्लस कितना है 18, x बराबर 8 और 1 9, 1 और 8 9, 99 डिग्री। x का मान कितना आया 99 और y का मान कितना है 81। ये कौन, इससे 18 डिग्री दी गई, दोनों का योग 180 है। दोनों स्थितियां संतुष्ट हो रही है, आंसर आ गया है, दो नंबर भी पक्के हो गए। बढ़ते अगले सवाल की ओर। चलो आ गया है, बोल दो आगे तुम, परीक्षा में छपने वाला सवाल। चलो कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने पहले एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है तो लड़कों व लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। कर लेते हैं, ज्ञात ही तो करना है। कितने लकड़े हैं, कितनी लड़की, सॉरी कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं, सॉरी ठीक है, कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां है, लकड़े लकड़ी नहीं है। चलो गलती से निकल जाता है, गला खराब है थोड़ा, माफी चाहता हूँ, सॉरी बोल रहा हूँ। कमेंट में थैंक यू लिख देना। क्या लिखना है कमेंट में, थैंक यू। सॉरी बोला है ना, चलो सॉरी बोलता है तो थैंक यू कौन कहता है, अरे तुम लिख दो, पढ़ाने के लिए तो लिख दो, ठीक है, मुझे तसल्ली हो जाएगी तो मुझे माफ कर दिया आपने। चलो ये लिख देना, माफ कर दिया। चलो लकड़ों और लकड़ियों की संख्या ज्ञात, सॉरी लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है, तो करते हैं शुरुआत। चलो कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है तो वो लड़कों व लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। सर प्रश्न ही पढ़ोगे, आगे हल करवाओगे, करवाते हैं। देखो एक तो लड़कियां एक लड़के, कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं, टोटल संख्या कितनी इनकी 10। तो मान लेते हैं, चलो माना लड़कियों की संख्या, चलो हमने लिख दी है लड़कियों की संख्या, चलो खिड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या कितनी है ये, चलो x मान लेते हैं, माना है ना। चलो इसी तरह माना लड़कों की संख्या, माना लड़कों की संख्या क्या मान लो y। चलो
अब तुम्हें पता है प्रश्न अनुसार कितनी स्थितियां बनने वाली है, 2 स्थितियां बनने वाली है। प्रश्न अनुसार समीकरण दो समीकरण बनेंगे, पहली स्थिति और यहाँ पर दूसरी स्थिति। चलो पहली स्थिति में बच्चे कितने हैं? 10, यानी लड़के लड़कियां दोनों कितने हैं? टोटल 10 है। तो लड़कियां x और लड़के y, टोटल कितने बच्चे हैं? 10। समीकरण बन गया 1। आगे कह रहा है कि लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या लड़कों से, किससे? लड़कों से, लड़कों से बोला है तो जोड़ो, लड़कों से कितनी दिखे? 4, तो 4 जोड़ दो। समीकरण क्या बन गया? 2, और 2 का मान किसमें रख दो? 1 में रख दो। चलो x की जगह क्या रखना है? x की जगह रखना है y प्लस 4, तो x की जगह है y प्लस 4 और 4 ये y आगे से पड़ा है, बराबर 10 का 10, y y 2y, y y 2y, चलो y y 2y हो गया, और बराबर सॉरी y y 2y प्लस 4 बराबर 10, और प्लस के 4 उधर गए तो चले गए, चले गए तो चले गए, चले गए तो माइनस होंगे, और क्या। चलो माइनस होंगे तो 6 आएगा, और क्या। इनटू की संख्या बट्टे में जाएगी तो बोल दो, और क्या। भाग दिया तो 3 आएगा, और क्या। चलो अब आगे y का मान आ गया है, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये लिखते रहना जो बोल रहा हूं मैं, तीर कर रहा हूं ऐसे तीर मत करके आ जाना, ठीक है, वरना उसकी खोपड़ी कैसे गई नंबर काट देगा वो, मेरे जैसा होगा दे देगा। अब सब मेरे जैसे थोड़ी होते हैं। चलो चलो y का मान रख देते हैं यहाँ, y का मान 3 है तो चलो 3 लिख दिया, प्लस 4 कर दो, x का मान आ गया 7, लड़कियों की संख्या सॉरी लड़कियों की संख्या 7 और लड़कों की 3, देखो 4 दिख एक नहीं इनसे, वेरी गुड, चलो 4 दिख हो गई, आंसर आ गया है। अब अंतिम प्रश्न जल्दी से लेते हैं, वीडियो को लाइक कर दो, अभी भी RCO नहीं किया मुझे पता है, अब तो कर लो रे बेशर्मो, सॉरी शर्म भाई रो, चलो इतना इतना बहुत है। आ गया है सवाल, तुम्हें पता है कहाँ छपेगा ये? परीक्षा में। कर लेते हैं हल इसका। 2 संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की गुनी है, उन्हें ज्ञात करो। ज्ञाता नहीं करना है सर जी, ज्ञात करना है। चलो अब ऑफलाइन क्लास हो तो मिटाने के बाद मैं कह दूं कहाँ है, और तुम तो नालायक वीडियो को पीछे करके कहोगे कि ये सर ये रह गया था। ऑफलाइन क्लास में ये तो मजा रहा है, मजा आता है कि साफ कर दिया और पूछ देते हैं तो नहीं। अब ऑनलाइन बैठे हो वीडियो को पीछे लेकर स्क्रीनशॉट करके भेज दोगे, सर देखो ये रहा, तो इसलिए नहीं कहूंगा, लिखती थी गलती थी मान लेता हूँ, ज्ञाता लिखा था, लेकिन पढ़ोगे तभी तो ज्ञाता बनोगे, बिना पढ़े कैसे ज्ञाता बनोगे? मेरे जैसे टीचर के पास पढ़ोगे तो ज्ञाता बन जाओगे, नहीं तो फिर ज्ञात करते ही रह जाओगे। चलो अब ज्ञाता बनना है ना, तो सवाल को हल करते हैं। 2 संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो नहीं ज्ञात करो। चलो अंतर का मतलब होता है अंतर, अंतर का मतलब क्या होता है? अंतर, अंतर का मतलब होता है डिफरेंस, कितना अंतर है संख्याओं में, मतलब एक संख्या में से दूसरी संख्या को घटाते हैं, ठीक है, तो अंतर निकलता है। चलो अंतर सेंट वाला अंतर नहीं है, अंतर डिफरेंस है। चलो स्पेलिंग तो आती है, अंग्रेजी आती है थोड़ी बहुत सर को, ठीक है, कभी कभी हो जाता है तुक्का सही, अरे गलत हो जाता है। तो माना पहली संख्या, माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। प्रश्न अनुसार पहली स्थिति, दूसरी स्थिति, पहली स्थिति और दूसरी स्थिति। चलो बड़ी संख्या x या छोटी संख्या y मान लिख सकते हो, पहली संख्या x दूसरी y, 2 स्थितियां है, 2 समीकरण बनाने अपने को। पहला ही कह रहा 2 संख्याओं का अंतर कितना है, इन एक में से दूसरी संख्या घटाओगे तो कितना आएगा? 26 आएगा, लिख दिया है। दूसरा कह रहा है एक संख्या जो है वो दूसरी की एक संख्या जो है वो दूसरी की कितनी गुनी है? 3 गुनी है, तो 3 गुनी लिख दो, समीकरण बन जाएगा। 2 ये बन गया, 1 2 का मान आपको पता है किसमें रखना है? 1 में रखना है, तो x की जगह क्या लिखूंगा? 3y, x की जगह क्या लिखूंगा? 3y माइनस y बराबर 26, 3y में से 1y गया, 2y बराबर 26, और इंटू की संख्या बट्टे में, तो y बराबर 26/2, यानी y का मान आ गया आपके पास में 13। y का मान क्या आया है? 13 आया है, y का मान 13 है, y का मान रख दो समीकरण 2 में। चलो समीकरण 2 में लिख देते x बराबर 3 इंटू 13,
और 13 39, तो देखो इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 26 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है कि नहीं है। चलो है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर तो फटाफट कर दो इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो पर मुझे पता है कि बाकी सब वीडियो से ज्यादा लाइक्स आने वाला अगर आप वीडियो पूरा देखा है तो। सबसे ज्यादा लाइक इस पर ही आएंगे। जो पिछला रिकॉर्ड है ना सारे के सारे सब तोड़ दोगे तुम, ये काम तुम्हारा है। कैसे करोगे तुम जानो, अच्छे से जानते हो, भगवान नहीं जानता है, तुम जानते हो, तुम्हारे ऊपर ये सारा कार्यभार। ठीक है, चलो मिलते हैं कल 30वें दिन में। थैंक यू जुड़े रहने के लिए, तुम्हारा भला हो जाएगा, बहुत अच्छा होगा, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। टाटा बाय बाय।